मिस्टर नवीन कुमार बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं अमन बात कर रहा हूँ LNC फाइनेंस कंपनी से। आपका पिछले 2 महीने से EMI का पेमेंट नहीं आया है, कब तक आ जाएगा? कितनी बार बोलूँ यार तुम लोगों को, जैसे पैसे हो जाएंगे पैसे भर दूंगा मैं। कहीं पैसे लेके भाग नहीं जा रहा हूँ तुम लोगों के। और प्लीज यार ये बार बार फोन करके इरिटेट मत करो तुम लोग। सर आपने पिछले महीने भी यही कहा था कि इस महीने पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। और रही बात इरिटेट करने की, तो सर अगर आप टाइम से पेमेंट कर देंगे तो हम आपको इरिटेट भी नहीं करेंगे। और अगर आपको इतना ही इरिटेशन हो रहा है तो प्लीज आप टाइम से पेमेंट किया कीजिए। ओ भाई तमीज से बात करो। एक तो तुम लोगों की हज़ारों रुपए की लेट फीस, ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम लोग। अभी तक तो मैं तमीज से ही बात कर रहा था। तेरी सारी कुंडली है मेरे पास। बिहार से है ना तू, और पिछले 5 साल से यहाँ लखनऊ में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और पिछले 1 साल में 2 होटल से निकला जा चुका है। और अभी ये होटल RJ पैराडाइज में जॉब कर रहा है ना। और तेरी वो गर्लफ्रेंड सोनिया कॉल सेंटर में जॉब करती है ना। और हाँ, इस महीने पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारी रिकवरी टीम तेरे होटल आके तुझसे पैसा वसूल करेगी। उम्मीद करता हूँ तुझे बात समझ आ गई होगी, इसलिए अपनी ईगो को साइड में रख और पैसे के बारे में सोच। हैव अ गुड डे। हेलो हेलो, साला एजेंट था जासूस, सोने तक पहुंच गया। हेलो, हाँ जी जया जी बात कर रहे हैं? जी बोलिए। जी मैं LNC फाइनेंस कंपनी से अमन बात कर रहा हूँ। आपका पिछले 2 महीने से EMI का पेमेंट नहीं आया, तो कब तक आ जाएगा? वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? हमारे अपने सोर्सेज हैं। आपको क्या लगा आप अपना नंबर बदल देंगी तो हम आप तक पहुँच नहीं पाएंगे? आप ये बताइए पेमेंट कब तक कर देंगी? बस 2-3 दिन में कर दूंगी। जी बेहतर होगा अगर आप पेमेंट जल्द से जल्द कर दें, नहीं तो लेट फीस डबल हो जाएगी। जी मैं समझ रही हूँ। मैं आपको 2 दिन के बाद फिर से कॉल करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। इन लोगों को मेरा नया नंबर कहाँ से मिल गया? लगता है ये नंबर भी बदलना पड़ेगा। हेलो, ये रहे तुम्हारे फेवरेट समोसे। थैंक्स यार, बहुत भूख लगी थी। बाय द वे बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। तुम चलो मैं एक मेल सेंड करके आता हूँ। ओके। हेलो, यस सर। ये शिखा और रमान का क्या हुआ, कुछ पता चला? सर इनको ट्रेस करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारा सोशल मीडिया छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। और बाकी सबने भी 1-2 दिन में पेमेंट करने के लिए बोला है। ठीक है, वैसे भी ये महीना पूरा होने वाला है और तुम्हारा टारगेट अभी तक आधा भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ करो। यस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, काट दिया। शिखा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? बस जॉब की टेंशन है। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? सिलेक्शन नहीं हुआ। अमन, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे आगरा वापस जाना पड़ेगा। ऊपर से ये लोन की टेंशन। शिखा, लोन की टेंशन तो तुम मत ही लो, मैं हूं ना। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती और पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक ये लोन वाले तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात की गारंटी मेरी। और रही जॉब की टेंशन, तो आज नहीं तो कल लग ही जाएगी।
तो ये फालतू की टेंशन छोड़ो और स्माइल करो। मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। अच्छा सुनो, ये रख लो। थैंक यू। इट्स ओके। हाय जीत, कैसा है? मैं बढ़िया, तू बता। अरे मस्त। तेरी वो मेट्रो वाली जॉब का क्या हुआ? तू कब आ रहा है लखनऊ? अरे मैं लखनऊ में हूँ, आज मेरा इंटरव्यू था और मजे की बात तो ये कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। सोचा था यार कुछ दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने एक दिन का भी टाइम दिया नहीं। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना यार। जब तक मेरी ट्रेनिंग चल रही है कहीं रहने का जुगाड़ हो सकता है। अरे जुगाड़ कैसा यार, तू मेरे यहाँ आ जाना। वैसे भी अकेला ही तो रहता हूँ मैं, दोनों भाई मिलकर रह लेंगे। क्या बात कर रहा है, थैंक्स यार। थैंक्स वैंक्स छोड़ और जल्दी आ जा, दोनों भाई मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अरे तू दरवाजा खुला रख, मैं आ रहा। ओके। आ जा भाई, तेरा इंतजार कर रहा था। थैंक यू यार। बोल, क्या पिएगा, चाय या कॉफी? तू भी कमाल करता है यार, इतने दिनों बाद मिले हैं पर तू चाय और कॉफी के लिए पूछ रहा है। एक मिनट। कुछ याद आया? वाह, चल अपने कॉलेज की यादें ताजा करते हैं, क्या बोलता है? तू ऑलरेडी लेके आया है। तू नहीं सुधरेगा। बैठ, मैं क्लास लेके आता हूँ। अच्छा सुन, हाँ। कुछ खाने के लिए भी लेते हो साथ में? ऑफ कोर्स यार। आज की जाम दोस्ती के नाम। चीयर्स। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। तू लॉकडाउन में घर नहीं आया? हाँ यार, माँ के गुजरने के बाद कभी घर जाने का दिल नहीं किया। और वैसे भी यहाँ लखनऊ में मन लगा हुआ है अपना। और वैसे भी अब तो तू भी आ गया है तो मस्त कटेगी। अच्छा, तू जॉब उसी कॉल सेंटर में कर रहा है या फिर तूने चेंज किया? नहीं यार, लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ बदल गया। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लोगों को दिन भर कॉल करता हूँ, उनको टेंशन देता हूँ और इसी बात की सैलरी मिलती है। टेंशन देता हूँ मतलब? एक फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट हूँ, तो लोगों को कॉल कर करके उनसे पैसा निकलवाना होता है। बस यही काम है अपना। तेरा अच्छा है यार। भाई, वर्कलोड हर जॉब में होता है। तू पैक बना। पटियाला या 30 ml? पटियाला बना। ठीक है। चलो अमन, मैं निकलता हूँ। अरे नाश्ता करके जाना। नहीं यार, लेट हो जाएगा। मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, ठीक है? चल बाय। बाय।
मिस्टर जोशी बात कर रहे हैं? जी मैं अमन बात कर रहा हूँ एलएनसी फाइनेंस कंपनी से। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जया शर्मा, यार इसने अभी तक पेमेंट नहीं किया। लगता है इसकी भी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैडम आईटी सेक्टर में जॉब करती है। करंट स्टेटस नॉट वर्किंग, मतलब जॉबलेस है। ओह, बॉयफ्रेंड भी है। फैमिली जयपुर में रहती है, मतलब जयपुर की रहने वाली है। फोन काटते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इससे पर्सनली मिलना पड़ेगा। जी सर। आज की रिपोर्ट मेल क्यों नहीं की? हाँ सर, बस कर ही रहा था कि आपका कॉल आ गया। सर 5-6 लोगों का पेमेंट आ गया है और 7-8 लोगों का पेमेंट बचा है भी, वो भी मंथ एंड तक हो जाएगा। और बस वो शिखा रह गई है, उसको मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी चिंता तुम छोड़ो, उसके लिए मैंने अलग से टीम बनाई है, वही पता लगाएंगे उसका। तुम बाकी सब पर ध्यान दो। और हाँ, कल ऑफिस आओ, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। हेलो शिखा, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ अमन, यूं अचानक? तुम घर आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ अमन, तुमने ऐसे अचानक से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बॉस ने एक टीम अपॉइंट की है तुम्हें ढूंढने के लिए, और वो टीम तुम्हारे घर पहुंचेगी। और अगर तुम वहाँ मिल जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने रूम से दूर रहना ही सही है। यार, बट अभी तो मैं आगरा भी नहीं जा सकती। 3 दिन बाद एक कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू है। तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकती हो मेरे पास। हाँ, ये ठीक रहेगा। कॉफी पियोगी? हाँ, पीऊंगी। जीत आ गया। मैं आता हूँ। आ गया तू। और बता, कैसा रहा तेरा दिन? अरे मत पूछ यार, बस थोड़ी थकान हो रही है। बैठ, आराम कर। तूने बाहर सिक्योरिटी गार्ड को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है क्या? बहुत इंक्वायरी करता है यार। अरे यार, मैं भूल गया, मैं बोलता हूँ उसको। तू अपने एक वो आईडी की जीरोक्स मेरे को दे देना। ठीक है। अमन, कौन? अरे तुम्हारा इंट्रो कराना तो भूल गया। जीत, ये है शिखा। ये है जीत, मेरा बचपन का दोस्त। हेलो। हेलो। कॉफी पिएगा? हाँ 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 हाँ, पीऊंगा पीऊंगा। शिखा, अबे ये हूर परी कहाँ से उठा लाया? अब फोन पे तूने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। शादी उदी करा जाएगी टाइम पास? अबे टाइम पास है तो इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जाके फ्रेश हो। अच्छा बेटा, तभी तू लखनऊ छोड़ के नहीं जा रहा, सब दिख रहा मुझे। चल फ्रेश हो जा। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुझे आज जाना नहीं क्या? नहीं यार, आज ट्रेनिंग नहीं है ना, बस ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तू बता, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है?
हमारा भी ऑफिस है भाई, बॉस बुलाते हैं तो हमें भी जाना पड़ता है। चल निकलता हूँ मैं, पर कॉफी तो पीते जा। अभी लेट हो गया है, शाम को आके मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अमन, सॉरी, मैं आपको कॉफी के लिए बुलाने आ रहा था। कॉफी? हाँ, पर अमन कहाँ है? वो तो ऑफिस गया है। अच्छा, अब चलिए। श्योर। कैसी लगी कॉफी? परफेक्ट, जैसी मैं पीती हूँ। वैसे अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझसे कभी कुछ छुपाता नहीं है, बस तुम्हारे बारे में नहीं बताया। बताया तो उसने मुझे भी नहीं तुम्हारे बारे में। कोई बात नहीं, मैं अपने बारे में खुद बता देता हूँ। मैं अलीगढ़ से हूँ, अमन और मैं कॉलेज में एक साथ थे, और यहाँ लखनऊ मेट्रो में मेरी जॉब लग गई है, तो अब मैं यहीं रहूँगा। सिंगल हूँ, ना शादी हुई है ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, और अमन के अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो ये रही मेरी स्टोरी, तुम अपने बारे में बताओ। मेरी स्टोरी भी सिमिलर ही है। फैमिली आगरा से है और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद यहाँ लखनऊ आ गई। यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, पर लॉकडाउन में जॉब चली गई, तो फिलहाल जॉबलेस हूँ। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की अमन जैसे लड़के के साथ, I mean, कैसे? इसकी भी एक कहानी है। जॉब जाने के बाद मेरी सारी सेविंग्स कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गई थी। पापा से हेल्प लेने लगी थी, पापा पैसे भी भेजने लगे, लेकिन बदले में मुझे घर बुलाने लगे ताकि मैं उनके बताए हुए लड़के से शादी कर लूँ, जो मुझे करनी नहीं थी। इसलिए मैं कभी घर वापस नहीं गई और पापा से हेल्प लेना भी बंद कर दिया। अब जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक लोन ले लेते हैं, जब जॉब लगेगी तब चुका देंगे। तो मैंने LNC फाइनेंस से 2 लाख का लोन ले लिया। लोन तो मिल गया पर जॉब नहीं मिली, तो EMI नहीं चुका पाई। बस इसी सिलसिले में अमन का एक दिन मुझे कॉल आया। मैंने उसे अपनी सारी मजबूरी बताई। उसके बाद लोन के रिगार्डिंग उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। फिर एक दिन अमन मुझसे मिलने आया, उसे मैं पसंद थी, उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के अलावा। तो मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बस ऐसे ही मैं अमन के करीब आ गई। एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही समझो इसे। तो मतलब तुम अमन से प्यार नहीं करती? कहा ना, कॉम्प्रोमाइज है, मजबूरी है मेरी। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा मतलब मैं ऑफिस जा रहा था कुछ काम से, तुम भी साथ चलो, मूड फ्रेश हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ओके। शिखा, 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 हेलो शिखा, कहाँ हो तुम? मार्केट आई हूँ जीत के साथ, कुछ सामान खरीदना था। थोड़ी देर में आ रहे हैं हम लोग। ओके। जीत के साथ? पता है, पूरे 3 महीने बाद मैं बाहर घूमने गई थी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। You're welcome। तुम कहो तो तुम्हें रोज घुमाने लेके चलो। रोज? अमन, ये ले गर्मा गर्म समोसा लाया हूं तेरे लिए, भूख लगी होगी, खा लेना। थैंक्स यार। शिखा। हाँ। शिखा, मैंने बॉस से बात की है, तो कुछ दिन तक तुम्हारे एड्रेस पर कोई नहीं जाएगा, तो तुम चाहो तो अपने रूम पे जा सकती हो। ठीक है,
मैं कल चली जाऊंगी, वैसे भी आज रात हो गई है ना, तो यहीं रुक जाते हो। हाँ हाँ जरूर। मैं ये रखकर कॉफी बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। ये शॉपिंग तूने कराई उसको? हाँ यार, बहुत उदास उदास लग रही थी तो घुमाने लेके गया। अब देख कितनी खुश लग रही है। हाँ, खुश तो लगी रही है। मैं भी जाके फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तू समोसा खा ले। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ? आज तो संडे है ना, ऑफिस बंद होगा। बस यार, मिलने जा रहा था किसी से, थोड़ा पर्सनल है, आता हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। जीत, अमन नहीं दिख रहा? पता नहीं, कहीं बाहर गया है, बोला था पर्सनल है। अच्छा, और आज तुमने अकेले अकेले कॉफी पी ली, मुझे उठाया तक नहीं? एक्चुअली हिम्मत नहीं हुई तुम्हें उठाने की। मुझे लगा तुम जाग जाओगी तो मैं बना के पिला दूंगा। रुको, मैं लेके आता हूँ। क्या मतलब हिम्मत नहीं हुई? शिखा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी से तुमसे प्यार करने लगा था, और जब मुझे पता चला कि तुम अमन से प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ मजबूरी में उसके साथ हो, तब से मेरे मन में सब कुछ बदल सा गया। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम बताओ शिखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो शिखा। जीत, पर वो क्या शिखा? अमन के बारे में सोच रही हो ना तुम? शिखा, अमन की जिंदगी में तुमसे पहले कई लड़कियां आ चुकी हैं, और तुम्हारे बाद कई और आएंगी, और वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा उसके साथ। और रही तुम्हारे लोन की बात, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब बताओ शिखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं समझ गया। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिखा, क्या तुम मेरे लिए वो ड्रेस पहन सकती हो जो मैंने कल तुम्हारे लिए ली थी?
अमन तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल मेरे घर से, निकल, निकल यहाँ से। अमन अमन, अमन मैं तुझे तू समझाएगा मुझे? साले, मेरी दोस्ती का ये सिला दिया तूने। तुझे अपने घर में बना दी मैंने, और तू मेरी पीठ पीछे। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। अमन, उठा अपना बैग और निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे। अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चला जा, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अमन मैं शिखा से प्यार करता हूँ, और शिखा भी मुझसे प्यार करती है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं इसके साथ। जिस तरह तू उससे प्यार नहीं करता है, वो भी तेरे से प्यार नहीं करती है। मजबूरी की वजह से तेरे साथ है वो। पूछ ले। ये सच बोल रहा है ये? हाँ ये बात अमन मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब तू सुन, जितना जल्दी हो सके लोन के पैसों का इंतजाम कर। और इंतजाम क्या करना है? बोल अपने इस यार को, तेरा कर्जा भरेगा। अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। अमन बात सुनो। अमन, अमन चलो। हेलो, सॉरी सर, आपको संडे के दिन कॉल किया, बट इम्पॉर्टेंट था। सर वो शिखा का पता चल गया है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, रिकवरी टीम भेज दीजिए। ठीक है, तुम डिटेल सेंड कर दो। और हाँ, इस महीने तुम्हारा 50% भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। मुझे लगता है तुम्हारी इस बार सैलरी कटेगी। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, कुछ करो। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो मिस्टर नवीन, जी कहिए। आपने लोन के ईएमआई का पेमेंट नहीं किया अभी तक, कब करेंगे? देखो भाई, इस मंथ तो नहीं हो पाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ ही पैसे का इंतजाम हो पाएगा, तो नेक्स्ट मंथ ही कर पाऊंगा। ऐसे कैसे नेक्स्ट मंथ हो पाएगा? आप लोग लोन लेने से पहले सोचते नहीं है क्या ये पेमेंट कैसे करेंगे? देख भाई, आज के आज पेमेंट कर दे, या फिर एटलीस्ट आधा पेमेंट तो आज कर दे, वरना कंपनी लीगल एक्शन लेगी तेरे अगेंस्ट, समझा? माना कि मैं आपकी कंपनी का कर्जदार हूँ, पर थोड़ा तमीज से तो बात कर सकते हो ना। इज्जत बेइज्जती क्या होती है वो तुझे कल मालूम पड़ेगा, जब रिकवरी टीम तेरे होटल पहुंचेगी और वहाँ सबके सामने तेरे कपड़े उतारेगी। देख, पेमेंट आज ही कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? हेलो हेलो, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ये ऐसे नहीं मानेगी, ज्यादा होशियार समझती है अपने आप को। अभी इसकी होशियारी निकालता हूँ। और कुछ देखा तुमने किसी को अंदर बाहर जाते आते? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर वेट करो। सबसे पहले किसने देखा बॉडी को? सर बॉडी को सबसे पहले गार्ड ने देखा, उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। गार्ड ने बताया कि रात को 9 बजे के आसपास जब वो खाना खाने गया उसी दौरान इसको किसी ने मार दिया। सर मृतक का नाम अमन है, अलीगढ़ का रहने वाला था, किसी LNC फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। सर इसकी गर्लफ्रेंड भी है शिखा, और एक दोस्त है जीत, जो कुछ दिन पहले इसके यहाँ रहने के लिए आया था, लेकिन गार्ड ने बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड शिखा और दोस्त जीत कल ही यहाँ से निकल गए। कोई मर्डर वेपन मिला है? नहीं सर। घर के आसपास अच्छे से तलाश करो, शायद कुछ मिल जाए। और इसका फ्रेंड जीत और शिखा, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर मुझे कुछ नामों की लिस्ट मिली है।
सुनील, और साथ ही ये लिस्ट भी लेके जाओ। इसके ऑफिस में पता करो कि ये नामों का क्या चक्कर है, और इसका मोबाइल और लैपटॉप दोनों जब्त करो। एक्सपर्ट टीम को भेजो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। जी सर। शिखा, अमन को कब से जानती हो? सर कुछ 6 महीनों से। कैसे? LNC फाइनेंस से लोन लिया था, टाइम पे EMI नहीं चुका पाई, इसीलिए अमन ने मुझे कॉल किया था। जब मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन मुझसे मिलने वो मेरे घर आया, और ऐसे ही मेरे करीब भी। मैं उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं मजबूर थी, और उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मुझे लगा जब तक जॉब नहीं मिल जाती और ये लोन नहीं ख़त्म कर देती तब तक ऐसे ही चलने देती हूँ। लेकिन फिर एक दिन जीत उसके घर आया और सब बदल गया। सर, मैं और जीत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कल अमन ने हम दोनों को साथ में देख लिया। तो अमन ने तुम्हें और जीत को एक साथ देख लिया और उसे गुस्सा आया, और तुमने और जीत ने मिलकर अमन को मार दिया? नहीं सर, मैंने अमन को नहीं मारा। वो मेरे कॉलेज का दोस्त था, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि अमन मेरी और शिखा की बात को समझ जाएगा, लेकिन उस दिन गुस्से में उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे और शिखा को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद शिखा अपने रूम पे चली गई और मैं होटल में रुका हुआ था, और सुबह तक वहीं पे था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती शहर से बाहर मत जाना। ठीक है सर। ये जीत बता रहा है कि जिस रात अमन का मर्डर हुआ वो होटल में रुका हुआ था। तुमने चेक किया? यस सर, वो सारी रात होटल में ही था और शिखा भी अपने घर पर ही थी। और कोई मर्डर वेपन मिला अभी तक जिससे अमन का मर्डर हुआ था? नहीं सर। अच्छा, मैंने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जो अमन के घर पे मिली थी। उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, ज़्यादातर लोगों ने उसमें से पेमेंट कर दिया था, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था। शिखा उनमें से एक है। बाकी लोगों को मैंने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो जया, अमन को कैसे जानती थी आप? कौन अमन सर? LNC फाइनेंस का रिकवरी एजेंट। याद आया कुछ? अमन, हाँ सर, याद आया। उसका कुछ दिन पहले कॉल आया था मुझे लोन की EMI के लिए। एक्चुअली मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या है सर? मर्डर हो गया अमन का। क्या? मैं कम सर? सर, अमन के लैपटॉप से एक वीडियो मिला। सर, इसमें एक और वीडियो है। अमन के घर के बाहर एक ATM है, उसका CCTV फुटेज है। अरेस्ट करो इसे। सर। ले आए? यस सर, शहर छोड़ने का इरादा था इनका, लास्ट मोमेंट पर पकड़ा है। मुझे क्यों अरेस्ट किया है? मैं जो भी जानती थी सब बता दिया था ना मैंने। आप क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अमन के मर्डर के जुर्म में। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। सुनील, CCTV फुटेज दिखाओ इन्हें। अगर तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है तो फिर तुम अमन के घर पे क्यों गई, वो भी गार्ड से छिपकर? हाँ, मैं गई थी अमन के घर, लेकिन इससे ये तो नहीं साबित हो जाता ना कि मैंने अमन को मारा है। मोटिव भी था। हमारे पास एक और वीडियो है सुनील। ये रोमांटिक वीडियो हमें अमन के लैपटॉप से मिला था। वैसे हमारी एक्सपर्ट टीम ने बताया कि ये वीडियो फेक है और अमन के लैपटॉप से ही इसे एडिट किया गया था। इसी वीडियो की वजह से तुमने अमन का मर्डर किया ना। अब आगे की कहानी तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? हाँ, मैंने ही मारा है अमन को।
मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो अमन था ही इतना कमीना कि उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं दिखा। उसने सारी हदें पार कर दी थी सर। लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई और कुछ ही महीनों में मेरे सारे सेविंग्स भी खत्म हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये लोन ही क्यों ना ले लूं। वैसे भी ये कंपनी वाले बार बार कॉल करके परेशान करते थे कि मैडम लोन ले लीजिए, ऑफर अच्छा है। अजीब बात है ना सर, ये कंपनी वाले पहले खुद कॉल करके पैसे देते हैं और लोन लेने के बाद ईएमआई के लिए कॉल करते हैं। मैंने सोचा कि एक बार मेरी जॉब लग जाए तो मैं भी ये लोन धीरे धीरे चुका दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। और फिर ये कंपनी वाले मुझे बार बार परेशान करने लगे। उनसे तंग आकर मैंने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था, पर पता नहीं ये अमन को मेरा नया नंबर कहाँ से मिल गया और वो भी मुझे बार बार परेशान करने लगा। जब मैंने उसके कॉल उठाना बंद कर दिए तो एक दिन वो मेरे घर तक आ पहुंचा। जया जी। जी आप कौन? जी मैं अमन, एलएनसी फाइनेंस कंपनी से। तुम घर तक आ पहुंचे? अब आपने अपना मोबाइल बंद कर लिया तो मुझे खुद ही आना पड़ा आपसे मिलने। तो बताइए कब तक कर रही हैं आप पेमेंट? देखिए महीने का लास्ट चल रहा है और मुझ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए। देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बस एक बार मेरी जॉब लग जाए फिर मैं आपका पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगी। हाँ प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए। ठीक है, समझ लेते हैं तुम्हारी मजबूरी। थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। सच्ची आपका बहुत एहसान होगा। देखो तुम्हारा लोन तो नहीं चुका सकता लेकिन हाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जी क्या चाहिए आपको? वैसे तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए, सिवाय इस खूबसूरती के? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? हाँ तुम्हें लगा मैं मजबूर हूं तो कुछ भी करूंगी? तुम्हारी गलतफहमी है। अभी की अभी मेरे घर से निकलो। जस्ट गेट आउट, आउट। करूंगा तो मैं बहुत कुछ जया जी। बहुत ही नीच आदमी था सर, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। आखिर बदनामी से कौन नहीं डरता सर। फिर मैंने उसे कॉल किया। देखो अमन तुम ये सही नहीं कर रही हो। ये वीडियो से तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। ठीक है जाओ, लेकिन उससे पहले ही मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा और फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी किस मुंह से जाओगे तुम पुलिस के पास? डिफॉल्टर तुम हो, लोन तुम पे नहीं कर रही हो, उल्टा पुलिस तुम्हें ब्लेम करेगी। सोच लो पुलिस के पास जाना है या मेरे पास आना है। मैंने पहले ही सोच लिया था सर कि मैं उसे जान से मार दूंगी। जब मैं उसके बताए एड्रेस पर गई तो वहाँ गार्ड था। मैं कुछ देर वहाँ गार्ड के जाने का वेट किया और जैसे ही वो बाहर चला गया मैं तुरंत अंदर चली गई। आओ अंदर आओ। आओ आओ, डरो मत। अमन प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो ना। अरे कर देंगे वीडियो को डिलीट, पहले थोड़ा रोमांस तो करने दो। अमन अरे कुछ नहीं होगा बाबा।
मुझे लगा कि वो वीडियो उसके फोन में है, लेकिन वो वीडियो तो उसके लैपटॉप में था और मैं वो लैपटॉप खोल ही नहीं पाई और इसलिए मैं वो वीडियो भी नहीं डिलीट कर पाई। वो चाकू कहाँ है जिससे तुमने अमन का मर्डर किया? मैंने उसे नाली में फेंक दिया। सर मुझसे गलती हो गई। आज के दौर में इंसानियत खत्म हो गई है। हर आदमी एक बेबस और लाचार औरत का सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, उसे बस हवस की नजरों से देखना चाहता है। कुछ औरतें ये बर्दाश्त कर लेती पर कुछ नहीं करती और वो ऐसे लोगों को सबक सिखाती और मैंने भी वही किया सर, उसे सबक सिखाया। अपने गुनाह को मजबूरी का नाम मत दो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसका समाधान ना हो सके। तुम चाहती तो पुलिस के पास आ सकती थी और अमन को उसके किए की सजा भी दिलवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गुनाह तो तुमने किया है और इस गुनाह की तुम्हें सजा भी मिलेगी। कब तक हम इस बेनाम रिश्ते को चलाते रहेंगे? क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। एक बात ध्यान रख लो, दूध पीने के लिए भैंस को पालना नहीं पड़ता। बाजार में भी दूध मिलता है, वो भी प्योर। 7 होटलों का इंचार्ज हूं मैं, उन्हीं में से एक होटल में तुम रिसेप्शनिस्ट हो, वो भी मेरी वजह से। इसलिए बराबरी करने की सोचना भी मत। शादी करने का शौक है ना, तो जाओ किसी और को ढूंढ लो, शादी करनी है। एक दो दिन में दवा खत्म होने वाली है तुम्हारी, याद से ले आना। हाँ हाँ लेता हूँ। अच्छा, उस गांव वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? बात की किसी से? नहीं नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं की। सोच रहा था एक बार इंद्रेश से पूछ लेता। कैसे इंसान हो तुम? बड़े भाई होकर छोटे भाई से डरते हो। और वैसे भी वो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो बड़ा होने के नाते पहला हक हमारा है उस पर। और इंद्रेश को क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? और अगर पूछे तो बता देना कि बिजनेस के लिए चाहिए थे पैसे। कब तक क्यों नौकरी करते रहोगे तुम? अच्छा अच्छा बाबा, कर लूंगा बात, अभी जरा आराम करने दो। हो गया सारा काम खत्म? हाँ भाभी, हो गया सारा काम। बस इन्हें दूध देकर आती हूँ, आप सो जाओ जाकर। इंद्रेश भैया जब आएंगे तो उन्हें खाना गर्म करके मैं दे दूंगी। रे पागल, कल रवि दिल्ली जा रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर उसके साथ, थोड़ी उसकी सेवा कर, थोड़ी अपनी करवा, समझी? क्या भाभी, आप भी ना। तू इंद्रेश की चिंता छोड़, मैं जागी रही हूँ और वैसे भी वो लेट ही आएगा, तू जा। ठीक है भाभी। पैकिंग हो गई? हाँ हो गई।
तुमने अभी से पैकिंग क्यों कर ली? कल दोपहर की तुम्हारी ट्रेन है, तुम कल सुबह भी तो कर सकते थे। कल सुबह तक तो अब एक ही काम करना है। क्या? बस रोमांस। पूरे महीने का कोटा जो पूरा करना है। अच्छा, वहाँ जाके याद भी आती है मेरी? हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ, तुम कभी नहीं करते। क्या करूँ यार, अब वहाँ जाकर काम इतना हो जाता है कि बिजी हो जाता हूँ। बट ट्रस्ट मी, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भैया से बात कर लूँ, तुम्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में? अरे क्यों नहीं, मैं कल सुबह ही बात करता हूँ। बस तुमसे अगर पूछे तो प्लीज़ बोल देना कि तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाली। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे मत बोलो। अच्छा ठीक है, कल की कल देखेंगे। वैसे मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, एक सेकेंड। फॉर यू। क्या है ये? खोल के देखो। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं खाना खाकर आया हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रवि की तैयारी हो गई दिल्ली जाने की? हाँ जी हो गई। अनु चाय। हाँ। गुड मॉर्निंग भैया। अरे गुड मॉर्निंग। कितने बजे की ट्रेन है तेरी? भैया 2 बजे की। अच्छा भैया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ। गुड मॉर्निंग भाई। अरे भैया गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। बैठो भैया। अरे ये पट्टा उतरा नहीं आपका अभी तक? अरे कहाँ यार, डॉक्टर कह रहा है कुछ दिन और लगाना पड़ेगा। यार छोड़ो ना नौकरी वोकरी सब। मैंने कितनी बार बोला है आपको, अरे घर पर रहकर आराम करो। हाँ भैया, इंद्रेश भैया सही कह रहे हैं।
वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या ज़रूरत है आपको नौकरी करने की? अरे बात ज़रूरत की नहीं है रवि, मैं करूँगा क्या खाली घर में बैठकर? और फिर जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? जिम्मेदारी? मैं हूँ ना जिम्मेदारी निभाने के लिए। अब बताओ किसी चीज़ की कोई कमी छोड़ी है मैंने आज तक? अरे वो बात नहीं है इंद्रेश, तूने तो बहुत कुछ किया है हम दोनों के लिए। तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता हम लोगों का। कहने को तो बड़ा मैं हूँ, लेकिन बड़े भाई का फर्ज तो हमेशा तूने ही निभाया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 1 साल तक बेड पे रहा, तेरा इलाज करवाया, रवि की पढ़ाई पूरी करवाई, हम दोनों भाई तेरा एहसान कभी भूल नहीं पाएंगे। भैया कैसी बात कर रहे हैं आप एहसान? आप दोनों भाई हो मेरे, ये फैमिली है मेरी। अगर मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अच्छा एक बात कहूँ इंद्रेश? हाँ भैया कहिए। अब तू भी शादी कर ले, कब तक अकेला जिंदगी काटेगा? हाँ भैया, हरीश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप शादी कर लो, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है। चाटा मारूंगा? अरे नहीं भैया, उम्र के बच्चे। भैया मुझे शादी नहीं करनी। आप दोनों होना मुझे और क्या चाहिए। और भाभी और अनु है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती मुझे। इस घर को ना नई बहू की नहीं, एक नन्हे मेहमान की जरूरत है। तो पूछो इससे कब खुशखबरी दे रहा है। अरे भैया आप तो उल्टा मेरी खिंचाई करने में लगे हुए हैं। क्यों अनु? हाँ? अच्छा ये सब छोड़, ये बता क्या बात करनी थी तुझे? हाँ भैया, वो मैं पूछ रहा था कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अनु को अपने साथ ले जाऊं दिल्ली? क्या क्या बोल रहा है? मन नहीं लग रहा है यहाँ पे? दिल्ली जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है वहाँ पर। अनु भी यही चाहती होगी। क्यों अनु, हम सबके साथ में मन नहीं लग रहा होगा ना इसका? नहीं भैया, वो तो मैं ही पूछ रहा था आपसे कि वो क्या क्या पूछ रहा था? कि हम सबको छोड़कर दिल्ली सेटल होना चाहता है अनु के साथ में? देखो भैया क्या बात कर रहा है ये। मैं यहाँ पर परिवार को जोड़ना चाहता हूँ और ये परिवार को तोड़ना चाहता है। कैसी बातें कर रहा है? अगर तेरा दिल्ली में मन नहीं लग रहा ना तो छोड़ दे नौकरी। मुझे नहीं करानी तुझे नौकरी। हम सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता हूँ मैं। भैया मैं तो बस ये कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए घुमा लाऊं उसको अपने साथ। आप तो गलत समझ बैठे। तो सीधा सीधा बोलना चाहिए था ना, घूमने जाने का मन कर रहा है तुम दोनों का। मुझे टेंशन हो जाती है जब कोई परिवार को तोड़ने की या परिवार से दूर जाने की बात कहता है तो। अच्छा सुन, अगली बार आए ना तो कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेकर आना। अरे फिर दिल्ली क्या भैया, हम सब लोग चलेंगे ना कश्मीर घूमने। क्यों? हाँ भाई, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लाओ। हाँ ठीक है भैया, लेकिन भैया ये ध्यान रखना डॉक्टर को आज मिल ही लेना आप। हाँ हाँ दिखा दूंगा यार। अगली बार ध्यान रखना है ना, 1 महीने की छुट्टी कम से कम। हाँ शर्मा, हाँ बोलो। हाँ मिल गई परमिशन? तुम तो ना चुप ही रहो, हाँ नहीं बोल सकती थी भैया को। तुम पागल पागल हो क्या? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, अपनी चाय खुद लेकर आना। उस हीरो को बोल ज्यादा हीरोगिरी नहीं झाड़े, जयपुर की मेहमान नवाजी के मजे ले। मुंबई नहीं है ये, जयपुर है। अगर स्टाफ को गाली वाली देगा ना तो सारी हीरोगिरी उतार देंगे उसकी। हाँ बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं, तब तक संभाल लियो उसे। ओ हीरो, 1 बज चुका है, चले? हाँ बाय भाभी। ख्याल रखना। बाय अनु। पहुंच के कॉल करना। रवि पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया। तुम्हें क्या हुआ? टेंशन में लग रहे हो। और वो इंद्रेश आ गया? नहीं, आज तो शनिवार है ना, लेट आएगा। तुम्हें क्या हुआ है? अरे वो अपनी गांव वाली प्रॉपर्टी थी ना। हाँ, बात हुई किसी से? अरे नहीं, इंद्रेश ने वो प्रॉपर्टी बेच दी। बेच दी? बिना हमें बताए? 1 साल से ज्यादा हो गया। समझ नहीं आता इंद्रेश से उस बारे में कैसे बात करूं। बिना हमसे पूछे सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच दी। और चढ़ाओ उसे सर पर। कल सुबह बात करना उससे। उस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा था।
और अगर आपसे बात नहीं होती तो मैं बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा बात। क्या हुआ? आपने तो मुझे डरा ही दिया, कम से कम मुझे जगा ही देते। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने सोचा तुम्हें सोने दो। अच्छा, तो मैं आपको वैसे प्यारी नहीं लगती? तुम तो मुझे हर तरह से प्यारी लगती हो। अरे भैया, आपका पट्टा उतर गया? हाँ, डॉक्टर ने कहा अब जरूरत नहीं है उसकी। तो बहुत अच्छी बात है। नरेश। हाँ भैया, बोलो। वो मैं पूछना चाह रहा था कि, हाँ बोलिए भैया, क्या बात है? मैं पूछ रहा था कि अपनी जो गांव वाली प्रॉपर्टी थी तुमने बेच दी? वो तो मैंने पिछले साल ही बेच दी थी। हमें बताया भी नहीं और बेच दी। उसमें बताने की क्या बात थी भैया? कितने की बिकी वो प्रॉपर्टी? मतलब मेरा भी हक था उसमें। या अचानक आप हक की बात कर रहे हैं, तेरा मेरा करने लगे। हुआ क्या है आपको? बात तेरे मेरे की नहीं है, बात हिसाब की। हक नहीं है क्या मेरा जानने का? आखिर बड़ा भाई हूं, चुपचाप तेरी सारी बातें मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करेगा। हक है मेरा जानने का। सही है, बहुत सही है। अब हक की बात होगी इस घर में। तो आपका हक तब कहां चला गया था जब आप बीमार पड़े थे? कहां था आपका हक? तब आपको हक नहीं था जानने का कि आपके इलाज के लिए पैसा कहां से आ रहा है, रवि की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आ रहा है। हक की बात कर रहे हैं आप। इस घर में मैंने किसी को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अरे शुक्र मनाओ कि मैं हूं, वरना गांव की जमीन क्या, ये घर जिसमें आप रह रहे हैं ना, ये भी कब का बिक चुका होता। अरे हाँ हाँ, मानता हूं कि तेरा एहसान है हम पर, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है घर में। और बार बार ये ताना मत दिया कर। जो कुछ किया है ना तूने अपनी मर्जी से किया है, हमने नहीं कहा था तुझे। अपनी मर्जी से किया है ना मैंने, तो ठीक है, अपनी मर्जी से ही मैंने उस जमीन को बेच दिया। आपको जो करना है ना आप कर लो। हाँ रवि। कहाँ थी यार तुम? कितनी देर में कॉल उठाती हो? यार वो थोड़ी ना घर में आज टेंशन चल रही है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हरीश भैया और इंद्रेश भैया में आज बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वो हरीश भैया ने आज गांव वाली जमीन का हिसाब मांग लिया, तो दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो गई। हरीश भैया को क्या हो गया अचानक? हिसाब क्यों मांगने लगे? पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अनु, हाँ कहाँ हो, जरा इधर तो आना। आई भाभी। अब रवि मैं जाती हूँ, हाँ मुझे भाभी बुला रही है। बाय बाय। हेलो हेलो अनु, अनु। चलिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पीना बंद कीजिए और खाना खाइए। लेकर जा, मैंने कहा। इंद्रेश, आपका झगड़ा हरीश भैया से हुआ है, मुझसे और खाने से तो नहीं ना? मेरा मूड खराब है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपका मूड अच्छा करती हूँ। मतलब इंद्रेश भैया घर पर ही है? इंद्रेश भैया, भैया। रवि, तो इसलिए तुम मेरे साथ दिल्ली नहीं जाना चाहती थी? ये रंगरलियां चल रही है यहाँ पर। मुझे जब पता चला कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, मैं तुरंत भागा चला आया। सोचा कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो गई हो, पर यहाँ पर तो अलग ही कहानी चल रही है। रवि, गलती नहीं, गलती तो मुझसे हुई है जो तुमसे शादी कर बैठा मैं। You know what? तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। कल सुबह होते ही घर खाली कर देना, समझी? रवि, गलती अकेले इसकी नहीं, इसकी भी है। किसी ने बहलाया फुसलाया होगा इसको। बड़ा देवता बना फिरता है ना, आज इसका आया है असली चेहरा सामने। मुझको ओछा आदमी कह रहा था ना। अरे जो तूने किया है ना, उससे ओछा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोचा नहीं था कि इतना कमीना निकलेगा तू। आपसे तो कुछ कह ही नहीं सकता ना भैया मैं। इतने एहसान जो है आपके हम पर पता है क्या, जिंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। अरे इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। मुझे घिन आती है आपको मुझे अपना भैया कहते हुए। थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना। संभाल खुद को। ये हो गया भैया। क्या हुआ प्रिया? कौन है ये? क्या हुआ?
गाड़ी को अच्छे से चेक करो। जी सर। देखो अच्छे से। सर। हाँ, ये आधार कार्ड मिला है, इंद्रेश नाम है इसका। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक को भी बुला लो। जी सर। ठीक है। रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वो इंद्रेश की बातों में आ गई थी। अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच कहने सुनने को। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब ना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। नहीं रवि, प्लीज ऐसे मत। क्या ये इंद्रेश जी का घर है? जी वो मेरे देवर हैं। कहिए। सॉरी, हमें इंद्रेश जी की लाश उनकी गाड़ी में मिली। कहाँ है? रुकिए, अभी उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको मिल जाएगी, पर उससे पहले मुझे कुछ आप लोगों से पूछताछ करनी थी। सर, मैं इंद्रेश का बड़ा भाई हरीश और ये छोटा भाई रवि। सर ये सब हुआ कैसे? देखिए, मौत कैसे हुई ये तो फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंद्रेश करता क्या था? सर वो होटल्स के स्टाफ इंचार्ज थे। कुल 7 होटल्स उनके अंडर में आते थे। किसी से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा जो उन्हें मारना चाहता हो? सर दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन उसने जरूर खुदकुशी की है। जो काम किया था उसका यही अंजाम होना था। खुदकुशी? ऐसा क्या किया था उसने? सर कल रात भैया, ये अकेले इसकी नहीं, इसकी भी है। सोचा नहीं था कि इतना कमीना निकलेगा तू। मुझे घिन आती है आपको मुझे अपना भैया कहते हुए। थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना। वो घर से बाहर निकल गया, मुझे डर था कहीं ऐसा कदम ना उठा ले, और वही हुआ। देखिए, उन्होंने खुदकुशी की है या उनका मर्डर हुआ है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। कल रात को वो गया कहाँ था? सर वो वैसे तो होटल में स्टे करते थे, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सर एक लड़की है प्रिया, वो भैया की गर्लफ्रेंड है, हो सकता है वहीं गए हों। इनसे प्रिया और इंद्रेश को उन सभी होटलों का एड्रेस लो जहाँ वो काम करता था। और हाँ, एक बात और, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होते आप में से कोई शहर छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ सर, मेरा और इंद्रेश का अफेयर था, पर कुछ टाइम पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैं उसके साथ थी। पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया। कल रात वो यहाँ आया था? हाँ सर, वो आया था पर वो वापस चला गया था। क्या हुआ प्रिया? कौन है ये? क्या हुआ? कोई नहीं, बस वो मेरा कलीग है। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का मन करा इसलिए मिलने चला आया। देख रहा हूँ यहाँ पे तो कोई और ही पिक्चर चल रही है। कौन है कार्टून? तमीज से इंद्रेश, मंगेतर है मेरा। और तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि किसी को ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया। और सुनो, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा मैं। तुमसे मिलने का मन करा इसलिए आ गया। जा रहा हूँ। जाने अजीब ही दिन है यार, जिसको देखो वो चिल्लाया जा रहा है। सर उसके बाद वो वहां से चला गया, मैंने उसको कभी नहीं देखा। कुछ बता सकते हो कि वो कहाँ गया होगा? सर वैसे तो वो
रात को अपने घर ही जाता था, पर अगर वो घर से लड़के आया होगा तो शायद वो डायरेक्टली होटल गया होगा। ठीक। सर, ये कॉल डिटेल प्रिया इंद्रेश और उसकी फैमिली की, बट सर इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके अनुसार इंद्रेश की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से हुई थी, जो कि उसने दारू के साथ ली थी। फॉरेंसिक को कुछ मिला कार से? जी नहीं सर। होटल्स में पूछताछ की? जी सर, होटल्स में पता किया तो पता चला कि इंद्रेश का प्रिया से पहले भी कई लड़कियों के साथ अफेयर था, ज्यादातर उसी का स्टाफ थी। एक नंबर का अय्याश आदमी था सर वो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इंद्रेश की मौत दारू के साथ नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से हुई, लेकिन गाड़ी में हमें न तो कोई शराब की बोतल मिली न ही गोलियां। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कहीं और से शराब पीकर आया और गाड़ी में बैठा, या फिर कोई और उसके साथ हो जिसने सारे सबूत मिटा दिए हो। तुम एक काम करो, जहां इंद्रेश की डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो, और जितने भी दारू की दुकानें हैं और बार्स हैं वहां इंद्रेश की फोटो दिखाकर चेक करो कि वहां पर उसने किससे शराब खरीदी। जी सर। लीजिए। भाभी मैं देखता हूँ। जी आप लोग यहाँ? इंद्रेश ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? सर कुछ पता चला किसने किया ही? पता चला है तभी हम यहाँ आए। आप में से नींद की गोलियां कौन लेता है? नींद की गोलियां तो भैया लेते हैं। सर नींद की गोलियां तो मैं लेता हूँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है। क्यों अंजलि जी, दारू के साथ नींद की गोलियां खिलाकर मारा था ना उसे? ये क्या बोल रहे सर आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? सबूत है हमारे पास। आप बहुत क्लोज थी ना इंद्रेश के। होटल स्टाफ ने सब कुछ बता दिया हमें कि आप दोनों घंटों एक रूम में बिताया करते थे, और मर्डर वाली रात आप इंद्रेश के साथ उसी गाड़ी में थी। ये उस शराब की दुकान वाले ने भी हमें बताया। देखिए सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना सच कबूल करवाने के और भी रास्ते हैं हमारे पास। हाँ, मैंने ही मारा है इंद्रेश को। मैं प्यार करती थी उससे, आज से नहीं 10 सालों से। जब ये बीमार हुए और 1 साल तक बेड पर थे, तब मैं और इंद्रेश करीब आए। इंद्रेश बहुत ख्याल रखता था मेरा, बहुत खुश रहती थी मैं उसके साथ। वो मुझे बाहर घुमाने ले जाता था, हम साथ ड्रिंक करते थे, एंजॉय करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर 1 साल पहले रवि की शादी हुई और अनुष्का घर में आई और सब कुछ बदल गया। इंद्रेश मुझसे दूर दूर रहने लगा।
क्या कर रही हैं आप सुबह पहले? आजकल तो मुझे ध्यान से देखते भी नहीं, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर। वो मुझे जाना है अभी, मैं लेट हूँ। हो क्या गया तुम्हें इंद्रेश? जब से रवि की शादी हुई तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ऐसी बात नहीं है, अभी मुझे जाना है, हम बाद में बात करते हैं। इंद्रेश, बाद में बात करते हैं। इंद्रेश, पहले मुझे लगा कि शायद नई बहू के आने से वो लिहाज कर रहा है, पर फिर एक रात मैंने अनुष्का और इंद्रेश को साथ देख लिया। और तब मुझे समझ आया कि इंद्रेश क्यों मुझसे दूर जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की इंद्रेश को मनाने की, तो इसलिए दूर दूर रहने लगे हो मुझसे क्योंकि तुम्हें वो अनुष्का प्यारी लगने लगी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है वो। वाह, तो इस हिसाब से तो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? अपने पति के होते हुए आपने अपने देवर यानी मेरे साथ संबंध बनाए। सही कहा ना मैंने? इंद्रेश, तुम उस कल की आई लड़की की वजह से मुझे धोखा दे रहे हो। इंद्रेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वापस मेरे पास आ जाओ प्लीज। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बस सीधी सी बात, मुझे आपसे ज्यादा खुशी अनुष्का में मिलती है, आप में नहीं। और एक बात याद रखना, अगर गलती से भी रवि को बताने की कोशिश करी ना तो दूध की धुली आप ही नहीं है, सबके सामने ना बेनकाब कर दूंगा। सालों का रिश्ता था हमारा और उसने झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। शायद वो प्यार नहीं करता था मुझसे, पर मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, पर कुछ नहीं कर पाई। जब भी मैं उसे अनुष्का के साथ देखती दिल जलता था मेरा। मैं दूर जाना चाहती थी इंद्रेश से, इस घर से, और इसीलिए मैंने हरीश से गांव वाली प्रॉपर्टी बेचकर अजमेर में बिजनेस स्टार्ट करने को कहा, पर इंद्रेश वो प्रॉपर्टी पहले ही बेच चुका था। मेरा प्लान फेल हो गया। नहीं सही जा रही थी मुझसे उसकी बेवफाई, दम घुटता था मेरा। जब भी उसे देखती थी मुझे गुस्सा आता था। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर उस रात जब वो वापस आया तो मैंने उसे मनाने की एक और कोशिश की, पर वो नहीं माना। तुम घर छोड़कर जा रहे हो? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए, और वापस कभी नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोलो इंद्रेश, मेरे खातिर रुक जाओ। और वैसे भी अनुष्का का चैप्टर तो तुम्हारी लाइफ से खत्म हो ही चुका है ना। प्लीज मेरे खातिर रुक जाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आप चाहती है ना वो कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको अपनी जिंदगी से कब का बाहर निकाल दिया है। अब आप लोग रहो इस घर में बड़े आराम से, मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पर एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ, जैसे हम पहले जाते थे, साथ ड्रिंक करते थे, वैसे ही। तुम्हारे जाने से पहले मैं खुशी के पल जी लेना चाहती हूँ। प्लीज इंद्रेश, सोच लेना तुमने मुझ पर एक और एहसान कर दिया। और इंद्रेश ने मेरी बात मान ली। फिर मैंने हरीश की नींद की गोलियां ली और उसके साथ चली गई। मैंने इंद्रेश से कहा कि मुझे दारू पीनी है, और उसने उसी दुकान से दारू खरीदी जहां से वो खरीदता था। फिर एक सुनसान जगह पर हमने गाड़ी रोकी और दारू पीने लगे। इंद्रेश पहले से पिया हुआ था, इसलिए उसे जल्दी चढ़ गई, और मैंने
बची हुई दारू में वो नींद की गोलियां मिला दी। मैंने सोचा कि सबको लगेगा कि उसने खुदकुशी की है, और हुआ भी वैसा ही। उसे मारकर मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उससे उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर मुझे ये भी डर था कि कहीं वो हरीश को हमारे रिश्ते के बारे में बता ना दे, ना गुस्सा निकालने के लिए, और इसीलिए मैंने इंद्रेश को मार दिया। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तुम उसकी जीती जागती मिसाल हो। पहली गलती तुमने इंद्रेश के साथ संबंध बना के की, और सब कुछ जानते हुए चुप रहकर दूसरी, और सबसे बड़ी गलती तुमने इंद्रेश को मार के की। अगर तुम पहली गलती पे संभल जाती, रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं लांघती, तो आज ये परिवार खुशहाल होता। ले चलो इसे।